बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए आवश्यक है। इसलिए शिक्षा को हमारे संविधान में 4 जगहों पर शामिल किया गया है। पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां, जिसमें अब 12 कर दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से हम जाने कि 4 जगह शिक्षा का उल्लेख, एजुकेशन का उल्लेख है। सबसे पहले मौलिक अधिकार के रूप में देखिए, जो 6 मौलिक अधिकार हमें हैं, उसमें से 6ठा मौलिक अधिकार संविधान के 86वें संशोधन से 2002 ईस्वी में जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। और मौलिक अधिकार में शिक्षा को शामिल करने के साथ ही यह तय हो गया है कि वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। इससे उन्हें वंचित हम किसी कीमत पर नहीं कर सकते। इसलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से आप सबों से यह आग्रह भी है कि वर्ष 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। यह उनका मौलिक अधिकार है। दूसरी जगह जो शिक्षा का, जहां पर जिसकी चर्चा हो रही है, वो दूसरी जगह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से 51 के बीच में लिखा हुआ है, दर्जा किया गया है, दर्ज है। उसमें अनुच्छेद 45 में यह वर्णित है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, नौनिहालों को, हमारे शैशवावस्था में रहने वाले बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, लेकिन संविधान के 86वें संशोधन से इस 6 वर्ष के बच्चों की, जो कम की अवधि के बच्चे थे, उन्हें सुधारते हुए 6 वर्ष से 14 वर्ष में तब्दील कर दिया जाता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बिंदु का सवाल है। तीसरा है मौलिक कर्तव्य। इन मौलिक कर्तव्यों को हम सबों को जरूर समझना चाहिए। मौलिक कर्तव्य ही वह कर्तव्य है जो हमें अपने आप को भारत का नागरिक होने का गौरव दिलाता है और एहसास कराता है कि एक नागरिक होने के नाते अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। तो इसमें मौलिक कर्तव्य में वर्णित है भारत की संविधान के आर्टिकल 51A में, यह प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का दायित्व होगा कि अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों अथवा अपने प्रतिपाल्य मतलब अगर कोई बच्चा गोद भी लिया जाता है तो उसके लिए भी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वे शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे और उसे शिक्षित करने के लिए अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे। इसलिए अपने मौलिक कर्तव्य का भी निर्वहन करते हुए उसी संविधान की उसी धारा में 51A में यह वर्णित है, यह प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का दायित्व होगा कि अपने बच्चों जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के हैं उनकी शिक्षा के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर मुहैया कराए। मैं इसलिए भी इस बात को कहने में नहीं सकता कि बार बार मुझे सुनने को मिलता है, मैं उम्मीदें करता हूं कि सभी बच्चे विद्यालय आएंगे, लेकिन किसी न किसी काम में लगा दिए जाते हैं, किसी न किसी अर्निंग के काम में लगा दिए जाते हैं, कोई प्रोफेशनल वर्क भी बच्चा पकड़ लेता है, तो यह कानूनन रूप से भी गैर कानूनी है, यह गैर जवाबदेह वाला प्रसंग है और कदम है। और चौथे बिंदु पर हम आते हैं जहां पर पूरे संविधान में शिक्षा की चर्चा की गई है, वो है समवर्ती सूची। भारत के संविधान में जिसकी चर्चा हम लोग करते रहे हैं और जिसके लागू होने के दिन का आज हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं, उसी संविधान के आर्टिकल 246 में समवर्ती सूची में यह वर्णित है कि भारत के नागरिकों के लिए भारत भर में शिक्षा का प्रबंध राज्य सरकार ही नहीं केंद्र सरकार की भी जवाबदेही होगी। और पहले 1976 ईस्वी के 42वें संशोधन से पहले इस बात को केवल राज्य सरकारों के लिए ही जवाबदेह ठहराया गया था, लेकिन 1976 के 42वें संशोधन के बाद इस बात को लागू कर दिया गया कि अब शिक्षा को भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जो संशोधन किया गया था उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची का सीधा संबंध है कि समवर्ती केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों की जवाबदेही होगी कि हमारे बच्चे, हमारे देश के नौनिहाल शिक्षित कैसे होंगे, हमारे देश का जो भविष्य है उसे शिक्षा किस प्रकार से मिलेगी, और शिक्षित करने की जवाबदेही केवल राज्य सरकारों की ही नहीं, अब यह केंद्र सरकारों की होगी। यह 1976 से लागू है। 24 साल और 23 साल 47 वर्ष हो गए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समेकित प्रयास के, तथापि अगर गांव में आज भी बच्चा विद्यालय में नहीं आता है तो यह हास्यास्पद है। ये कतई
संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है कि आज की तारीख में संविधान के लागू होने की चर्चा और इनके लिए हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करते हैं। यहाँ पर कुछ न कुछ बातें सुनते हैं, कहा करते हैं, झंडोत्तोलन करने के पश्चात एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, इससे हम लोग विमुख रहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं भी जब बचपन में था तो मैं भी प्रतिवर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन में शामिल हुआ करता था और तब भी जानने की कोशिश करता था कि आखिर आज की तारीख में क्या हमारे देश में पहले हुआ था। और जब जानने समझने का मौका आया और उसे जमीन पर उतारने का अवसर आया तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से उतार पाने में आप सबों की भूमिका भी उतनी ही आवश्यक है जिसकी मैं प्रतीक्षा करता रहा हूं। तो संविधान के दिए गए प्रावधानों के तहत, संविधान में वर्णित उन बिंदुओं के तहत कम से कम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को हमें जानना चाहिए। मौलिक